अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डियर ज़फ़र चैनल में एक नए लेक्चर के साथ आपको वेलकम करते हैं। डियर व्यूवर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नायब तहसीलदार की पोस्ट के बारे में। व्यूवर्स, आपको पता है कि नायब तहसीलदार की पोस्टें जो है वो ग्रेड 14 की होती है और इसका जो जॉब स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़बरदस्त या पुरकशिश है। डायरेक्ट इसकी पोस्टिंग या अपॉइंटमेंट हो जाती है ग्रेड 14 में। इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो ग्रेड 16 तहसीलदार की पोस्ट की है। एंड देन आपको पता है कि तहसीलदार से फिर ऑनवर्ड जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो असिस्टेंट कमिश्नर एंड ऑनवर्ड डिप्टी कमिश्नर की हो जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त पोस्टें हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर हम लोग देखें तो इनका कोर्स सिलेबस जो है वो सेम ही है। बलूचिस्तान में ये था कि बलूचिस्तान में जो नायब तहसीलदार की पोस्टें जो है वो पहले डिपार्टमेंट लेता था इसका टेस्ट, लेकिन फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आ रहा है कि हमारे पास नायब तहसीलदार की जो पोस्टें हैं वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट हो रही है और लोग अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले इसका ये देखते हैं कि एज लिमिट जो है वो आपको पता है कि बलूचिस्तान में 43 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन या वो कैंडिडेट जिनकी एकेडमिक करियर 14 साल की है, 14 इयर्स की है, वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आ जाते हैं कि इतने कितने मार्क्स है और कितने पेपर्स हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके पेपर्स पे या इसके जो टोटल मार्क्स या सिलेबस है उसके बारे में पढ़ेंगे। नायब तहसीलदार की जो पोस्टें हैं या उसके लिए जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्राइटेरिया या पेपर्स रखे हैं वो 2 पेपर है, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 की भी आपके पास 100 मार्क्स है, पेपर नंबर 2 के भी 100 मार्क्स है। इसी तरह वाइवा के भी उसने 100 मार्क्स रखे। तो ये केले के 300 मार्क्स का एक एग्जाम है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास केले के जनरल इंग्लिश का पेपर है। पेपर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, इंग्लिश का पेपर है। अच्छा, तो इंग्लिश के पेपर में कितने सवाल होंगे और कितने मार्क्स होंगे, हर सवाल के क्या टाइम होगा। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जो पेपर 1 है जनरल इंग्लिश का। उसमें आपके पास पहला सवाल आ जाएगा इंग्लिश एसे का। इंग्लिश एसे का आपको पता है पीसीएस में भी आ जाता है और तहसीलदार के एग्ज़ाम में भी आ जाता है। ये आपके पास केले के 30 मार्क्स का एक सवाल होगा, यानी आप कह लें कि इसका 3 घंटे के पेपर में आपके पास मैक्सिमम 40 मिनट या 40 मिनट है आपके पास इस सवाल के करने के। तो वेटेज उसका तकरीबन 30 मार्क्स का ही होगा। दूसरा सवाल या इस पेपर में जो दूसरे नंबर पे आएगा वो आपके पास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाती है। तीसरे नंबर पे आप कह लें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश के पेपर में ये सवाल भी वो कह रहे कि आ जाएगा प्रेसे राइटिंग। प्रेसे राइटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ की आपने समरी बनानी है या 1/3 बना के आपने उसको टाइटल देना है। उसके बाद इसी पेपर में जनरल इंग्लिश के पेपर में आपके पास एक और सवाल आएगा, क्या आएगा, इंग्लिश लेटर राइटिंग का। आपको दिया जाएगा कि आप अपने बाप को, अपने दोस्त को, अपने क्लास फेलोज को एक ख़त लिखे, इंग्लिश में ये लिखना पड़ेगा। और लेटर का आपको पता है कि लेटर की एक प्रॉपर जो है वो पैटर्न या टेम्पलेट होती है, उसके मुताबिक आप चलोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। इसी तरह आपके पास जो है जनरल इंग्लिश का लास्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन का आपको पता है कि एक पैराग्राफ उर्दू में दी होगी, आपने इंग्लिश बनानी है, और इसी तरह एक पैराग्राफ इंग्लिश की होगी, आपने उर्दू बनानी है। तो ये हमारे पास जो पेपर नंबर 1 है 100 मार्क्स का, इसमें इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप कह लें कि इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी लंबा है तो ज़ाहिर है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सबसे पहले तो आपको टेंसेस आने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, तब जाके आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएंगे। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे। तो आप कह लें कि इंग्लिश की जितनी भी आप बेसिक कंपोजिशन की या रूल्स है या इंग्लिश बेसिक ग्रामर जो है या इंग्लिश रूल्स जो है वो आपको आने चाहिए, तब जाके आप ये पेपर कर सकोगे, पास करोगे। दूसरा पेपर जो हमारे पास है नायब तहसीलदार का, वो आप कह लें कि उसमें भी काफ़ी चीज़ें उसने डाली है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपके जो पेपर 2 है उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ का क्वेश्चन आएगा।
इसी तरह इस्लामिक या इस्लामिया स्टडीज़, ये भी उसका सवाल आ सकता है, ये भी इंक्लूडेड है। थर्ड नंबर पे कह रहे कि पेपर 2 में जीके भी आ सकता है, जीके का भी एक सवाल होगा। इसी तरह आप कह लें कि कंप्यूटर आईटी, तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर या आईटी जो है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी पेपर नंबर 2 में आ सकते हैं। बेसिक कंप्यूटिंग में या बेसिक कंप्यूटर में आपको पता है कि जो एमएस ऑफिस है उसमें आपके पास एमएस वर्ड है, इसी तरह आपके पास एक्सेल है, एक्सेल कैलकुलेशन डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, उसमें आप जो है मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं वो आपने याद करना है। इसी तरह कंप्यूटर में आपके पास आ जाता है पावर पॉइंट, जिसमें स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने पड़ते हैं, उसके आपके लिए के शॉर्टकट की जो है वो आपने याद करने हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं पेपर नंबर 2 में एक पोर्शन दिया गया है बेसिक अरिथमेटिक का। बेसिक अरिथमेटिक में है क्या, बेसिक अरिथमेटिक यानी वो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड जो है वो आर्ट्स के है, तो इस उनके लिए ये पोर्शन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा या पढ़ना पड़ेगा। बेसिक अरिथमेटिक्स में आपके पास क्या है, डेटा सीरीज आ जाएगा, आपको एक सीरीज दी होगी, उसमें एक मिसिंग नंबर है वो आपने फाइंड करना है। इसी तरह जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं कि लॉस का या प्रॉफिट का दो पार्टनरशिप होती है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद कितना लॉस आया कितना प्रॉफिट आया। इसी तरह परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, रेशियो है हमारे पास। इसी तरह टाइम जो है, टाइम और वर्क रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस है या जितनी आप भी आपके लेके एनालिटिक्स है वो बेसिक अरिथमेटिक में आ जाएंगे। बेसिक अरिथमेटिक में जो मेन 4 ऑपरेशन है वो तो आपको पता है कि आपके पास जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बेसिक 4 जो है वो ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के। और अरिथमेटिक में आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है, कोई भी चीज़ आ सकता है। तो आप कह लें कि बेसिक अरिथमेटिक आपकी जो भी कैंडिडेट्स ये पेपर देना चाहे या पास करना चाहे तो उसकी बेसिक अरिथमेटिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट पे दे रहे हैं जीआईएस। जीआईएस आपके लिए एक ज्योग्राफिक या ज्योग्राफी रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका एब्रीवेशन है जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आप कह लें कि हम लोग स्पेस में या ज़मीन पे हमारे जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है, मुख्तलिफ एंगल्स, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इन्वॉल्व होते हैं, उस रिलेटेड ये टॉपिक है, ये भी आपने याद करना है या इसकी भी आपने मुकम्मल या आपके लिए कि बेसिक चीज़ें है वो याद करनी है। तो ये हुआ हमारे पास नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है या जो नंबर ऑफ पेपर्स है वो आपके सामने है। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, नायब तहसीलदार की जो पोस्टें हैं या जो सिलेबस है वो तकरीबन सेम ही है। बलूचिस्तान में नायब तहसीलदार के जो 2 पेपर्स है इसका सब्जेक्टिव इम्तिहान लिया जाएगा, जबकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इसका जो इम्तिहान है वो MCQs या ऑब्जेक्टिव बेस है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बेसिक जो इंग्लिश है उसमें आप कह ले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितने भी ये बेसिक या कंपोजिशन के ग्रामर्स रूल है उस पर हम लोग लेक्चर या वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपको नायब तहसीलदार के जो पोस्ट है उस रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज या जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके सॉल्व हुए होंगे। व्यूवर्स, आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि मेरा जो चैनल है वो काफ़ी अच्छा या बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है, लोग देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ये बात है कि मेरे जो चैनल के व्यूवर्स हैं उसमें तकरीबन 85% जो है वो अनसब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को देखने के साथ साथ इंफॉर्मेशन लेने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा जो चैनल है वो आगे जो है वो प्रमोट हो सके। तो नेक्स्ट वीडियोस में नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह आएंगे, तब तक खुदा हाफिज़।